हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा एवं लिपि, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है कि भाषा से संबंधित प्रश्न एक या दो आते ही हैं। इसके अलावा लिपि पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम भाषा और लिपि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ प्रश्नों को देखते हैं और उत्तर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप भी उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है प्राकृत, देवनागरी, पाली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो वो है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या फिर गुजराती? तो गोवा की जो राजभाषा है वो है कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, सदुक्कड़ी, कन्नौजी या फिर ब्रज? तो देखिए, कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का जो हमें प्रचलित रूप देखने को मिलता है वो है खड़ी बोली। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्नों को आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? अब यहाँ पे प्रश्न है आदि जननी है तो कौन है? तो वो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1953, 1955, 1943 या फिर 1960 में? तो राजभाषा आयोग का जो गठन है ये 1955 में हुआ था। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। देख सकते हैं प्रश्न कैसे रिपीट हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर? तो राइट आंसर हो जाएगा दाएं से। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे से लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, फारसी या फिर गुरुमुखी? तो पंजाबी जो है ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो पंजाबी जो है किस में लिखी जाती है? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1965, 1967, 1955 या फिर 1930 में? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है सिंधी भाषा का। तो सिंधी भाषा को जो 15वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी ये हुई थी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14, 15, 18 या फिर 22? तो अगर बात करें हम कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? 22 भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं पारसियन, सुमेरियन, ग्रीक या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है वो है सुमेरियन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आसफ अली, बीजी खेर, यशवंत सिंह या फिर जॉन मथाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीजी खेर। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। आप प्रश्नों को देख के खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु या फिर उर्दू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे भाषा आती है वो होती है बांग्ला। नेक्स्ट है देव भाषा कौन सी है, हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देव भाषा की बात की है तो वो है हमारी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी या फिर देवनागरी। तो देखिए ब्रज भाषा भी क्या है, देवनागरी में लिखी जाती है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, लिखित, मौखिक, सांकेतिक या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए जब भाषा की पहचान होगी तो सांकेतिक, संकेतों के रूप में हुआ। प्राचीन आप देख सकते हैं जो शिलालेख होते थे उस पे संकेत दिए हुए हैं, संकेतों के माध्यम से भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर अपभ्रंश। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो वो है संस्कृत। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर तेलुगु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वैसे तो हिंदी, लेकिन भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन आता तो हम वही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट है भाषा के लिखने का ढंग है, व्याकरण, लिपि, वाक्य या फिर शब्द। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपि। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, भाषा साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या फिर बोलने का। तो राइट आंसर है अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या फिर अर्धमागधी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धमागधी से। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, उपनागर, मागधी, शौरसेनी या फिर पैशाची से। तो राइट आंसर है ब्रजभाषा का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत की भाषा है, मैथिली, अवधी, भोजपुरी या फिर बुंदेली। तो पद्मावत की भाषा क्या है, तो वो है अवधी भाषा। ठेठ अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखें। तो प्रश्न है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या फिर पाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्राह्मी। देवनागरी का जो विकास कैसे हुआ था, ब्राह्मी से। चलिए नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, राहुल सांकृत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भास, भाषा से, भास से, भाष्य से या फिर भास से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाष धातु से, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है या फिर 12 है। तो राइट आंसर है यहाँ पे हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, 5 है, 18 बोलियां है। ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया, 14 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1949, 14 दिसंबर 1948, 14 नवंबर 1949। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। तो हमारा आगे प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, 343, 372, 350 या फिर 243। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है, 22 है, 25 है, 15 है या फिर 18 है। तो बोलियां कितनी है इसमें, तो बोलियां जो है 18 है। ठीक है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, उपभाषाओं की संख्या 5 है और बोलियों की संख्या 18 है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या फिर पूर्वी हिंदी के। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेपाली जो है
ब्राह्मी में लिखी जाती है, देवनागरी, खरोष्टी या फिर पहाड़ी। तो नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, साहित्य सृजन की भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो बहुसंख्यक देशवासी यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु से। नेक्स्ट है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्य भाषा या फिर ए और बी दोनों? तो राइट आंसर है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक, संकेतात्मक, चित्रात्मक या फिर ध्वन्यात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो देवनागरी लिपि है ये क्या है? ये अक्षरात्मक है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है नागालैंड की। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी नागरी, ब्रह्मनागरी, देवनागरी, नंदनागरी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदनागरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? अंग्रेजी, उर्दू, अवधी या फिर हिंदी? तो राइट आंसर है अवधी जो है वो मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बोली की ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, बोली भाषा की आधारशिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये कथन क्या है? सही नहीं है। तो चलिए आज हम इतने ही प्रश्नोत्तरी करेंगे इस वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन है भाषा एवं लिपि के, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने डाउट्स या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।